पर की गई पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक से अब तालिबान बौखला गया है। 15,000 तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर मोर्चा खोल दिया है। अफगान बॉर्डर पर लगातार झड़प हो रही है। तालिबान लड़ाकों ने कल 19 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान की घुसपैठ को ही नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी सेना का यह भी कहना है कि उसने 15 से ज्यादा टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया है। अफगान बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच रिश्ते अब बेहद खराब हो चुके हैं। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने पाला था, जिसे युद्ध की ट्रेनिंग दी थी, आज वही उसके सामने काल बनकर खड़ा है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन के भारी दबाव के चलते ही पाकिस्तान को अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ ये बड़ी स्ट्राइक करनी पड़ी। दरअसल टीटीपी और बलूच विद्रोहियों के हमलों में लगातार चीनी नागरिक मारे जा रहे थे, जिससे चीन पाकिस्तान कॉरिडोर यानी कि सी पैक खतरे में पड़ गया था। अब तक 21 चीनी नागरिकों के आतंकवादियों के निशाना बनाए जाने की खबर है। पाकिस्तानी सेना चीनी कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जिससे चीन अब गुस्से में लाल है। 2 महीने पहले ही चीनी दूत ने इस्लामाबाद में शहबाज सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। अब पैसे लेंगे तो फटकार भी लगेगी। तो 2 टूक कह दिया था कि भाई चीन अपने नागरिकों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा, पाकिस्तान आतंकवादियों पर अंकुश नहीं लगाएगा तो चीन सी पैक पर पैकअप कर देगा। चीन की खुली धमकी के बाद दबाव में नजर आया पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ स्ट्राइक की रणनीति बनाई। लेकिन ये स्ट्राइक अब उसके गले की हड्डी बन गई है। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो क्या चीन पाकिस्तान की मदद करेगा या चीन यूं ही पाकिस्तान को मरने के लिए छोड़ देगा? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी हैं, इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एके सिवाज जी हैं और कासवर जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से। तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी मेजर जनरल वीके दत्ता जी, आप कैसे देखते हैं कि चीन के दबाव में क्या जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है, क्या वाकई चीन का एक बड़ा प्रेशर होगा? क्योंकि चीन से पैसे तो लेता ही है पाकिस्तान, तो क्या अब जो है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाले हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, ऐसा है कि जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर उनके इलाके में जाके करी, ये डेफिनेटली चीन के प्रेशर में थे, क्योंकि चीन ने लगातार पाकिस्तान को वार्निंग दिया कि आप हमारे जितने वहां पे इंजीनियर हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं पूरे कॉरिडोर में, उसकी आप रक्षा नहीं कर रहे और लगातार हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। उसके चलते, और उसके एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण क्या था कि टीटीपी ने पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की फौज के बहुत सारे फौजियों को मार दिया। 16 फौजी मारे थे हमले से पहले, और बाद की बात हम जो अफगानिस्तान ने अभी मोबिलाइजेशन करा है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वो जो हमले हो रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर पिछले इस साल में जो पूरा 1 साल अभी पूरा होने वाला है, इसके अंदर तकरीबन 900 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए पाकिस्तान आर्मी जी। और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान आर्मी के लिए जी। अभी ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान आर्मी को अपने नागरिकों को मुंह दिखाने के लिए कोई बचा नहीं था कि आप इतनी यहाँ पे डींग मारते हैं जी। आपने बलूचिस्तान में, पीओके में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में आप अपना दबदबा बना के रखे हैं लेकिन आप अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप पाकिस्तान की हिफाजत कहां से करेंगे? तो अपना नाक बचाने के लिए पाकिस्तान की फौज ने एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करे। अभी ये जो एयर स्ट्राइक हो गए, इसके चलते अभी अफगानिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस मोबिलाइज कर दी हैं। 15,000 उनके लड़ाके बॉर्डर की तरफ आ गए, मीर अली की तरफ। उसके अलावा जो टीटीपी के लड़ाके हैं, तकरीबन 30,000 के करीब उनकी नफरी बोली जाती है, जो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। और अभी वो जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर और हमले तेज कर देंगे, पाकिस्तान की फौज को टारगेट करेंगे, चाइनीज असेट्स को टारगेट करेंगे। और ये जो अभी पाकिस्तान ने अपने लिए एक समस्या पैदा कर ली है, इसको डिप्लोमेटिकली सुलझाने की जगह पर उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश करी कि हम बड़े तगड़े हैं, हमारी
फौज बड़ी तगड़ी है, एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है और हमने आके हमला कर दिया और टीटीपी के लोगों को मार दिया वहां। बल्कि जो खबरें आ रही हैं यूनाइटेड नेशन की भी, वहां 50 के करीब लोग मारे गए हैं और ज्यादातर सिविलियन मारे गए हैं, औरतें और बच्चे मारे गए हैं। और इसका भी जवाब कौन देगा? वो बच्चे मारे गए, जो औरतें मारी गई, वो तो टेररिस्ट नहीं थे वो। तो आपने एक अफगानिस्तान सॉवरेन नेशन के ऊपर हमला किया जी और अफगानिस्तान आपको पूरी अपनी हक रखता है इसको काउंटर करने के लिए, और उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू कर दी। अभी जो 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, बहुत लंबा बॉर्डर है ये, और ये पूरा डिफिकल्ट टेरेन है, पहाड़ी इलाका है ये। इस पहाड़ी इलाके में आप अपने टैंक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये ज्यादातर इन्फेंट्री वॉरफेयर होता है, एयर का भी लिमिटेड इस्तेमाल होता है इसमें। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के पास जितने अमेरिका के दिए गए स्टिंगर मिसाइल थे जी वो अभी भी उनके पास हैं। जी उसके अलावा जो हथियार असला छोड़ के गए वो जी जब अफगानिस्तान से निकले वो भी इनके पास में है। तो हालांकि अफगानिस्तान के पास अपनी एयरफोर्स ज्यादा तगड़ी ना हो, लेकिन उनकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है इन्फेंट्री मैन टू मैन, वो जी पाकिस्तान की फौज को चने चबा देंगे। जी वो एक ट्रेन फाइटर्स हैं, वो इरेगुलर वॉरफेयर के अंदर माहिर हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर रूस की फौज को, सोवियत यूनियन की फौज को हराया। उसके बाद अमेरिकन को उन्होंने, और अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ में उनके नेटो के जितने देश थे, IS के एफ के जो बोलते हैं, उनका जो इन्होंने एक गठबंधन बनाया था, उनके लोगों के साथ लड़े वो, और उनको भी यहां से भगा दिया अफगानिस्तान से। अभी पाकिस्तान ने अपने लिए एक प्रॉब्लम खड़ा कर ली है। जी इतने बड़े बॉर्डर के ऊपर, इतना लंबे इलाके में एक गुरिल्ला आर्मी को अपने न्योता दे दिया अंदर आने के लिए। जी और जब वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, जी इनके पीछे से आके हमला करेंगे। वो रियर एरिया सिक्योरिटी कैसे करेंगे? ये आगे लड़ेंगे कि पीछे लड़ेंगे? तो मेरे को अभी एक्चुअल में काफी मतलब मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान आर्मी इसको कैसे निपटेगी। जी बॉर्डर पे लड़ेगी, अंदर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करेगी, कि जो और इलाकों में, चाहे कराची हो, क्वेटा हो, पेशावर हो, उसके अंदर खैबर पख्तूनवा के अंदर जो हमले होंगे उसके साथ कैसे निपटेगी वो। तो जी ये इन्होंने एक अपने बोलते हैं वो पैर के ऊपर पत्थर फेंक लिया है, और चीन इनको कोई फौजी मदद नहीं करेगा। जी चीन ने अफगानिस्तान के साथ बहुत सारे मसौदे साइन करे हैं, उनके वहां पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो रेलवे लाइन कजाकिस्तान से होकर नीचे को आ रही है, ऑयल एक्सप्लोरेशन वहां चल रही है, जी और जो मिनरल वगैरह उनको खदानें बनाने का उनका प्रोग्राम चल रहा है। जी तो वो क्यों पंगा लेंगे अफगानिस्तान के साथ वो? जी बल्कि उनकी ट्रेड मेरे को लगता है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा अफगानिस्तान के साथ हो जाएगी। तो चीन मदद नहीं करने वाला पाकिस्तान की। पाकिस्तान को ये जंग अपने आप लड़नी पड़ेगी। जी और बाय चांस, मैं तो बोलता हूँ खुदा ना खास्ता, ये हमें सुनने में आया कि अभी पीओके के माध्यम से ये भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं चंद एक टेररिस्ट को। और अगर भारत ने एक्शन ले लिया तो मेरे को समझ नहीं आता पाकिस्तान की फौज ईस्ट में भागेगी कि वेस्ट में भागेगी, कि चीन की तरफ जाएगी अपने आप को छुपाने के लिए। जी तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ा, एक जिसको बोलते हैं ना मक्खियों के छत्ते में एक डंडा दे दिया है, जी और ये मक्खियां अब इनको जो काटेंगी, जी इनको समझ नहीं आएगा कि मैं बचूं कैसे। तो जी ये मेरा मानना है कि चीन मदद नहीं करेगा। चीन के अपने इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में। जी चीन ने बहुत देर तक पाकिस्तान के साथ गेम खेल के देख ली। चीन ने इनको बोला भाई हमको आप जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दीजिए न्यूक्लियर। चीन ने इनको मना कर दिया है, क्योंकि वो कभी भी नहीं देगा वो कैपेबिलिटी, क्योंकि वो एक चंद एक समझौतों के नीचे वो जी नहीं दे सकता है। जी और इसलिए पाकिस्तान उनको जो ब्लैकमेल करने की चेष्टा कर रहा था जी वो भी फेल हो गई। जी तो जी चीन अभी कोई ज्यादा दोस्ती नहीं इनके साथ दिखा रहा है। हर एक देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्वप्रिय होता है। जी There are no permanent friends or foes in international relations। जी अगर जी आज आपका कोई मित्र है, कल दुश्मनी हो सकता है वो। जी जी तो ये हर एक नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है काम। पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है, चीन अपना देख रहा है, अफगानिस्तान अपना देख रहा है, और भारत भी अपना इंटरेस्ट देखेगा। मतलब ये आप और साफ भारत को कह अगर रहे मौका हैं कि लगा, अगर कल को कोई बात होती है, अगर तालिबानी जो है वो अंदर आते हैं पाकिस्तान के, तो ऐसे में चीन मदद नहीं करेगा। चीन ने अब तक पैसा दिया है, चीन ने जो है पैसा देने के साथ साथ पाकिस्तान को टाइट भी किया है। लेकिन अगर कल को कोई वॉर सिचुएशन होती है,
अगर अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में और ज्यादा क्राइसिस होता है, भारत पाकिस्तान के साथ जो है कोई क्राइसिस और बढ़ता है, तो ऐसे में चीन पीछे हट जाएगा। शिवाजी, आपका टेक जानना चाहूंगी।